हाय गाइस, जमजम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है बीएस नेगी की बुक से उत्तराखंड रिवीजन सीरीज शुरू की है और इसकी आपको जो है डेली वीडियो क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं। हटवाला घोला सेलचित का संबंध किस जनपद से है? तो ये दोस्तों अल्मोड़ा से है। हटवाला घोला सेलचित जो है अल्मोड़ा में है। और एक है लवेथाप स्थल, लवे लवेथाप स्थल, तो लवेथाप स्थल भी जो है अल्मोड़ा में है। और यहाँ से लाल रंग से निर्मित तीन चित्र मिले हैं। और जो लवेथाप स्थल से जो है तीन चित्र मिले हैं, यहाँ पे जो है यहाँ के सेल चित्र में जो है मानव का शिकार करते हुए हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उत्तराखंड को पूर्वोत्तर की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये उत्तराखंड को जो है पूर्वोत्तर की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय कई पुरातत्वविदों को जाता है, जिनमें से हैं जसवंत सिंह कटोच, यशोधर मटपाल और शिव प्रसाद डबराल। और इनके अलावा भी हैं जैसे कांति प्रसाद और मदन भट्ट। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड पुरातत्व का जनक जो है हेनवुड को माना जाता है उत्तराखंड। और इन्होंने जो है 1856 में देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी हेनवुड ने। बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? तो बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज दोस्तों यंगदत्त शर्मा ने की। और इन्होंने कब की है? ये की 1952 और 53 में की। नेक्स्ट है रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? तो यह सवाल बनता है, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज जो है यशोधर मटपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मटपाल ने। और रामगंगा घाटी के नौलग्राम में कपमार्सी खोज भी जो है यशोधर मटपाल ने की थी। कहाँ पर की थी? रामगंगा घाटी के नौलग्राम में। वहाँ के जो कपमार्स हैं उनकी खोज भी यशोधर मटपाल ने की थी। अब मेहरू उड़ियार क्या है? मेहरू एक गुफा है। मेहरू उड़ियार एक गुफा है और इसका संबंध भी कहाँ से है? रामगंगा घाटी से है। मंगोली सेलचित का संबंध किस जनपद से है? तो ये जो है नैनीताल से है। मंगोली सेलचित का संबंध जो है नैनीताल से है। अब मंगोली सेलचित एवं खूंटी नाला से जो है पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? पाषाण युगीन अवशेष। 8 देश में चित्रित धूसर मथुरबान संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो ये जो है घोड़े के पाए गए हैं। देश में जो है चित्रित धूसर मथुरबान संस्कृति हैं, वहाँ के स्थानों में जो है मुख्य रूप से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। और चित्रित धूसर मध्यभांड के जो साक्ष्य हैं वो हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई? तो नैनीताल 1999 ईस्वी में जो है नैनीताल जनपद में पाँच मानव आकृतियों की जो है खोज हुई। कसार देवी शैलश्री अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है? तो यहाँ से जो है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है कसार देवी शैलश्री अल्मोड़ा से। द्वाराहाट के किस मंदिर में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये दोस्तों चंद्रेश्वर मंदिर से जो है महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और चंद्रेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है? यह है अल्मोड़ा में। चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और यहाँ से जो है 200 चंद्रेश्वर मंदिर से 200 जो है कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। महासम संस्कृति आकृतियों की खोज किसने की? ये जो है रिबेट कार्नक ने की थी। किसने की थी? रिबेट कार्नक ने। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं? 200। और द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। पश्चिमी नयार घाटी में
कपमार्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्स की खोज की गई। और देवीधुरा में देवीधुरा में कपमार्स की खोज किसने की? डॉक्टर जोशी ने। किसने की? डॉक्टर जोशी ने की। और नयार घाटी में कपमार्स की खोज किसने की? नयार घाटी में कपमार्स की खोज की कटोच ने। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने जो है वहाँ पे की। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलग्राम में जसोधर मठपाल द्वारा कितने कपमार्क्स खोजे गए? 73 कपमार्क्स जो है पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलग्राम में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा खोजे गए। साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंडे सबर के नाम से मिलता है? तो ये दोस्तों कोल प्रजाति का वर्णन जो है मुंडे सबर के नाम से मिलता है। और शिव प्रसाद डबराल जो है कोलिया मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति जो है मानते हैं। और उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? ये भी जो है कोल को माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में आने वाला प्रथम प्रजाति समूह कोल। तो कोल के बाद आए थे किरात। कोल के बाद कौन आए? किरात। और किरात के बाद आए खस। और खसों का समय क्या हुआ था? जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बौद्ध धर्म का प्रचार। क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार। और कोल प्रजाति में जो है दोस्तों कोलिया मुंड को हिमालय क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। और कोल प्रजाति में जो है नाग पूजा के साथ साथ जो है लिंग पूजा भी की जाती है। किसमें की जाती है? कोल प्रजाति में। कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। तो ये कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है कोल प्रजाति में। और इस प्रथा में जो है भौटांतिक प्रभाव दिखता है। इसमें इस वाली प्रथा में दिखने में कुरुबे भत्ती प्रजाति होती थी। तो ये भी कोल प्रजाति होती थी। किस पुराण में किरातों को भील कहा गया है? तो ये जो है स्कंद पुराण में जो है किरातों को भील किया गया है। और क्वेश्चन बनता है कोल के बाद उत्तराखंड में किसका अधिपत्य हुआ? तो किसका हुआ? किरातों का अधिपत्य हुआ। ना कि उत्तराखंड में कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का अधिपत्य हुआ? किरातों का। मुंड भाषा बोली जाती थी। तो ये मुंड भाषा जो बोली जाती थी ये बोली जाती थी किरात प्रजाति में। किरात प्रजाति में जो है मुंड भाषा बोली जाती है। किरात प्रजाति जो है भ्रमणकाली थी। ये पशुपालक व आखेटक जाति थी। ये किरात जो जाति थी ये पशुपालक जाति थी। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो ये जो हुआ विल केदार नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ? विल केदार नामक स्थान पर हुआ। और जिसे जो है सिपरियाग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिपरियाग भी कहा जाता है। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध जो है विल केदार नामक स्थान पर हुआ। और हम जो है इसे जो है सिपरियाग भी कहा जाता है। सरणी एवं बेसेरी ग्राम के संविधान प्राप्त हुए। ये जो है अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए? अल्मोड़ा से। किस स्थल से हत्ययुक्त कुतुब पर बना मोनाल चित्र मिला? तो ये दोस्तों मलारी से मिला। मलारी कहाँ पर है? चमोली में। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखों गुफा जो है स्याल नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज 1968 में MP जोशी ने की थी। MP जोशी ने अल्मोड़ा के बाड़ाछीना के पास दलबंड पर स्थित की थी। बनकोट कहाँ स्थित है? तो बनकोट जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। बनकोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और एक आता है फलसीमा कहाँ स्थित है? जैसे फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है। लाखों गुफा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है। ये की जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका से की जाती है, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। और इसकी भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो इनकी तुलना लाखों गुफा के चित्रों की तुलना जो है भीमबेटका गुफा से की जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल सके। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो ये जो है किरातों का वर्णन मिलता है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? किरातों का।
वर्तमान में जो है अस्कोट व डिडिहाट नामक स्थान पर किरातों के वंशज रहते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, अस्कोट व डिडिहाट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। और यहाँ पर जो है किरातों के वंशज रहते हैं वर्तमान में। बाण भट्ट की जो कादम्बरी पुस्तक है उसमें भी किरातों के निवास की पुष्टि हुई है। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया? तो ये किसमें क्या? वन पर्व में। वन पर्व में जो है महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो है किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। और एक सवाल और बनता है, हरिद्वार से केदारनाथ तक यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह भी वन पर्व में मिलता है। और बद्रीनाथ की चर्चा किस पर्व में की गई है? बद्रीनाथ की चर्चा किस पर्व में की गई है? तो बद्रीनाथ की चर्चा भी जो है वन पर्व में की गई है। और एक सवाल और बनता है, लोमस ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख किस पर्व में मिलता है? तो ये भी जो है वन पर्व में मिलता है। बाण भट्ट की किस पुस्तक में किरातों के निवास की पुष्टि होती है? कादम्बरी में। किसमें होती है? कादम्बरी में होती है। किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? अस्कोट और डिडिहाट नामक स्थान पर। और ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? तो ये जो है खसों के समय हुआ। किसके समय हुआ? खसों के समय हुआ। और सवाल बनता है, किरातों के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का अधिपत्य हुआ था? तो किसका? खसों का। और सवाल बनता है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। झटेला प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये झटेला प्रथा जो है खस प्रजाति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? खस प्रजाति में। और 1885 में जो है खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। और एक सवाल यही बनता है, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो ये भी जो है खसों में प्रचलित थी। घर जवाई रखने की प्रथा भी जो है खसों में प्रचलित थी। खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। और खसों में जो है एक टिकुआ प्रथा भी प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? टिकुआ प्रथा भी जो है खसों में प्रचलित थी। ये क्या थी? खसुआ की विधवा जो है किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी और जिसे जो है टिकुआ प्रथा कहा जाता था। किसी नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शोका कहा जाता है? तो ये जो है काली नदी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को जो है शोका कहा जाता है। और शोका जो है एक व्यापारिक प्रजाति थी। और वर्षा के देवता क्या हैं? भोटिया प्रजाति के घोरमा। और घबला जो देवता हैं वो भोटिया जनजाति के जो है भोटिया के जो है पूजा संपत्ति व्यापार के देवता हैं। कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ये जो है भोटिया उपजाति जो है 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 में जो है भारत चीन युद्ध हुआ तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर व्यापार बंद हो गया था इनका। गरब्याल उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो गरब्याल जो उपजाति जो है ये भूटांतिकों से संबंधित है। और इनकी जो है और भी उपजाति हैं भूटांतिकों की, जैसे हैं मरतोलिया, गुंजियाल, टोलिया और पागंती। ये भी जो है इनकी उपजाति हैं। दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में किस प्रथा का प्रचलन है? तो ये जो है रडबड़ प्रथा का प्रचलन है दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में। सोन नदी के तट पर कौन सी गुफा स्थित है? सोन नदी के तट पर जो है लाखों गुफा स्थित है। और इसी को जो है 1968 में MP जोशी ने की थी। तो दोस्तों, भूटांतिकों की जो उपजाति है ना राठ या संगोत में विभक्त थी। भूटांतिकों की जो उपजाति जो है ना ये राठवे संगोट में जो है विभक्त थी। और राठ जो है भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे।
सवाल बनेगा, राठ को भोटिया लोग किस चीज़ का सूचक मानते थे? तो बिरादरी का सूचक मानते थे। और राठ जो परिवार था, जो भोटिया जाति में, जो भोटांतिकों में, ये भोटांतिके शोका प्रजाति में राठ के अंदर आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं होते थे। किस गुफा की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की गई है? लखू गुफा की गई है। किस गुफा के शैल चित्र का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? तो ये जो है लाखू गुफा का है। इसका है लाखू गुफा का। किस गुफा के शैल चित्र में तीन प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है लाखू गुफा में ही जो है 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। और सवाल बनता है, नागफनी का आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये भी लाखू गुफा में स्थित है। डुंगरी गांव में कौन सी गुफा है? तो डुंगरी गांव में जो है गौरखिया गुफा है, चमोली में, और ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो है मानव भेड़ के 41 रंगीन चित्र मिले हैं। गौरखिया गुफा का जो है मुख्य विषय पशुओं को हाँक कर देकर भगाना है। और हाँक का क्या होता था? हाँक का होता था जब जानवर आते थे बस्ती में, तो यह जो उन्हें किसी ढोल या बाजों के साथ उन्हें भगाकर जो है शिकार घाट तक ले जाते थे और फिर उनका आसानी से शिकार करते थे। इसे जो है हाँक का कहा जाता था। और ये जो है गौरखिया गुफा का मुख्य विषय है। और ये जो है प्रश्न जो है सवाल एग्जाम में भी कई बार बन चुका है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।